अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मगर कंफ्यूज हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से आपके लिए सही कौन सा है, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का सही तरीका कौन सा है। म्यूचुअल फंड सीरीज़ का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में क्या क्या मिथ्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोच समझकर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का सही तरीका कौन सा है। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, और एक ऐसी वेबसाइट जो आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में मदद करेगी बड़े ही सरल तरीके से। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए, मगर उन सबको फ़िल्टर करके मैंने एक चूज़ करी है जो बिल्कुल ही सिंपल है, जो किसी को भी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, इसका मतलब हमारे पास कुछ पैसा है जिसको हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि हमारा पैसा अच्छे रिटर्न के साथ ग्रो हो, मगर उसमें हमको रिस्क और टाइम, दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप भारत में हैं और आप एक यंग एज में हैं 25 ईयर्स के अंदर, और आपका कहीं घूमने का प्लान है। तो वो एज के अंदर आप घूमने का प्लान कहाँ करेंगे? जैसे कि आप जाएंगे गोवा या मनाली या राजस्थान। और सिमिलरली आपके पेरेंट्स हैं जो एक ओल्ड एज के अंदर हैं, उनको भी घूमने जाना है, तो वो कहाँ जाएंगे? किसी तीर्थ स्थान के ऊपर, या वैष्णो देवी या केदारनाथ या रामेश्वरम। अब ये सारी जगह घूमने के लिए सही हैं, जाने के लिए सही हैं, मगर कहीं पे आपके लिए जो रिस्की है वो उनके लिए रिस्की नहीं है, और जो उनके लिए रिस्की है वो आपके लिए रिस्की नहीं है। तो म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही है। आपको जब भी म्यूचुअल फंड चूज़ करना है तो आपको अपना पहला नंबर 1 गोल बनाना है कि आपका गोल क्या है, आप इन्वेस्ट करना क्यों चाहते हो। अब गोल जब बनाओगे तो गोल के साथ में दो चीज़ आएंगी, एक उसमें रिस्क कितना है और उसका रिटर्न कितना है। कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे तो गोल ही नहीं है। दोस्तों, गोल हमारे होते हैं। गोल का मतलब जैसे कि आपको 3 साल में कोई कार लेनी है, या आपको 10 साल में कोई घर लेना है, या आपको 30 साल के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। ऐसे गोल के एग्जांपल हैं। बहुत से लोगों के शायद गोल्स ना भी हों तो वो बोलेंगे कि हमको हमारा पैसा, सरप्लस पैसा खाली इन्वेस्ट करना है, पैसे को बढ़ाना है। गोल सेलेक्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि म्यूचुअल फंड में हमने लास्ट वीडियो के अंदर 3 कैटेगरी बात की थी। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, डेट यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे रिस्क और रिटर्न दोनों ही कम होते हैं, और हाइब्रिड यानी कि इनके बीच का मिला जुला। तो आइए चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। म्यूचुअल फंड में गोल सेलेक्ट करने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, डेट और इक्विटी के मीनिंग्स क्या हैं। डेट मतलब लो रिस्क और लो रिटर्न, इक्विटी मतलब हाई रिस्क और हाई रिटर्न। अब डेट के अंदर शॉर्ट टर्म के जो आपके गोल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई कार लेनी है 3 साल के अंदर, 3 साल को हम मानते हैं शॉर्ट टर्म। तो जब भी आपको 3 साल का कुछ टाइम पीरियड है और आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप डेट में लगाएंगे जहाँ पे आपका रिस्क कम होगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपको 10 साल में कुछ मकान लेना है 50 लाख का, तो आप इक्विटी के अंदर मेजर पोर्शन लगाएंगे ताकि आपका रिटर्न जनरेट ज़्यादा होगा। डेट के अंदर होते हैं लिक्विड फंड जो ग्रेटर देन 1 डे तक होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड 6 महीने के लिए होते हैं, लो ड्यूरेशन फंड 9 महीने के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म ग्रेटर देन 1 ईयर होते हैं, मिड टर्म 1 to 3 ईयर, गिल्ड फंड ग्रेटर देन 3 ईयर। गिल्ड मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर या बॉन्ड्स के अंदर पैसा होता है। जब भी आप इक्विटी में पैसा लगाएंगे तो मिनिमम 6 साल से ऊपर ही लगाइए, और अगर लार्ज कैप कंपनी है तो मिनिमम 4 साल, स्मॉल कैप है तो 6 साल से ऊपर, मिड कैप और मल्टी कैप 5-5 साल। तो गोल सेटिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल आपको अपने 3 साल में 6 लाख रुपए की कार लेनी है, तो हम एक वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे हमको ये मालूम पड़ेगा कि हमको 6 लाख की कार के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट का नाम है advisorcoach.com। ये बहुत ही ईजी वेबसाइट है, यूज़र फ्रेंडली है। आप इस पे जाएंगे, ये इसका होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के साथ में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा गोल सेटिंग कैलकुलेटर। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास पहला क्वेश्चन आता है गोल सेटिंग के लिए कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप
डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 6 लाख रुपया चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कितने साल के अंदर आपको पैसा चाहिए, तो हमको 3 साल में चाहिए। यहाँ पे इन्फ्लेशन पूछ रहा है, पर हम कैलकुलेशन के लिए इन्फ्लेशन 0 पकड़ लेते हैं। अब रेट ऑफ रिटर्न 3 साल के अंदर डेट फंड में हमको रेट ऑफ रिटर्न पकड़ना पड़ेगा 7%। एक एवरेज रिटर्न इतना मिल जाता है उसके अंदर। जैसे आप एंटर करेंगे ये पूछता है कि आपकी पहले की कुछ सेविंग है क्या, वो भी हम 0 पकड़ते हैं। आप एंटर कीजिए तो ये आपको दिखाएगा कि 6 लाख रुपया 3 साल में अगर आपको चाहिए 7% के हिसाब से, तो आपको 14,535 रुपये महीने के इन्वेस्ट करने पड़ेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर। अभी हम अपना दूसरा गोल एक और ट्राई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको 50 लाख का घर चाहिए। 50 एंटर किया हमने। नेक्स्ट हमको चाहिए ये तकरीबन 10 साल में, इन्फ्लेशन 0 पकड़ेंगे। अब जब हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम इक्विटी में लगाएंगे, ताकि हमारा टाइम पीरियड ज़्यादा है तो हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो इसमें हम एवरेज एक 10% रिटर्न पकड़ लेते हैं। 10% रिटर्न पकड़ोगे और आप बता रहे हो कि आपके पास इनिशियल पैसा 0 है, तो आपको तकरीबन 23,700 के आसपास महीने पैसे इन्वेस्ट करने हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसमें आपको 10% का रिटर्न आपने कैलकुलेट किया है और 10 एवरेज रिटर्न है, इससे ऊपर भी आपको मिल सकता है। तो ये बात होगी गोल सेटिंग कैलकुलेटर की। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमको कितने टाइम में हर महीने कितना पैसा लगाना है, तो अब हमको चूज़ करना है म्यूचुअल फंड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हमको कार लेनी है तो इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म गोल है हमारा, तो हमको पैसा लगाना है डेट के अंदर। अगर हमको घर लेना है 10 साल पीरियड है तो हम पैसा लगाएंगे इक्विटी के अंदर। तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले 3 कैटेगरी हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। तो ये रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क और कितना टाइम आपके पास है। अब हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि 10 साल का टाइम पीरियड के अंदर हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड है उस रिस्क को एडजस्ट करने के लिए। तो इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, यानी कि इक्विटी के अंदर जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं, तो हमारा एटलीस्ट 75% पैसा वहाँ पे जाना चाहिए, ताकि हमको 10 साल में अच्छे रिटर्न मिल पाएँ। अब हम बात करेंगे इक्विटी के अंदर कौन सा फ़ंड हमको सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इक्विटी के अंदर हमने बात की थी कौन से फ़ंड होते हैं इक्विटी में, लार्ज कैप, मिड कैप या मल्टी कैप या स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप के अंदर रिस्क कम होगा, मिड कैप के अंदर उससे थोड़ा और ज़्यादा रिस्क होगा, स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होगा। तो इसके अंदर भी हम डिवाइड करेंगे, लार्ज कैप में 70%, मिड कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप के अंदर 30%। तो पहले चलते हैं हम लार्ज कैप फंड। तो आइए चलते हैं इसी वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो म्यूचुअल फंड रिसर्च के अंदर जाएंगे। इसके अंदर आप देखेंगे एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड सिलेक्टर। आप इसको जब प्रेस करेंगे तो आपके पास म्यूचुअल फंड सिलेक्टर वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे है परफॉर्मेंस कंपैरिजन। तो जब भी हमको बहुत सारे फंड में सिलेक्ट करना है तो हम पहली चीज़ क्या देखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस का कंपैरिजन, तभी हम चूज़ कर पाएंगे कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, अभी आप कैटेगरी पकड़ेंगे कि हमको क्या पकड़ना है, लार्ज कैप के अंदर इक्विटी लार्ज कैप। अब आपने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया, इक्विटी लार्ज कैप। अब इसके अंदर जो फंड हैं वो हम बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं एक्सिस, ब्लू चिप, डायरेक्ट ग्रोथ। ब्लू चिप मतलब लार्ज कैप कंपनियाँ, टॉप 100 कंपनी जो हमने बात की थी, जिनका ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर होता है। अब इसको हम एक और कंपैरिजन करते हैं, फ्रैंकलिन। जैसे आप नाम डालो कंपनी का, आगे अपने आप उसका आ जाएगा। और जब भी हम फंड चूज़ करेंगे तो हमने पहले बात की थी, हमेशा हमको डायरेक्ट वाला प्लान ही चूज़ करना है, रेगुलर वाला नहीं।
तो यहाँ पे पूरा नाम पढ़ेंगे आप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप DIR, यानी कि डायरेक्ट, और GI मतलब ग्रोथ, क्योंकि रेगुलर प्लान के अंदर कंपनीज़ के या फंड हाउसेज के कमीशन होते हैं। इसमें एक और फंड ऐड कर देते हैं हम, ICICI अपने आप आगे आता है वो, ICICI प्रूडेंशियल, प्रू मतलब प्रूडेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या बातें बता रहा है। ये दिखा रहा है कि इनकी लॉन्च डेट, ये तीनों ही फंड 2013 में लॉन्च हुए हैं। AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट, तो एक्सिस ब्लू चिप का जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो 33,000 करोड़ के आसपास है। फ्रैंकलिन इंडिया का है कुछ 7,000 करोड़ के आसपास है, और ICICI का 30,000 करोड़ के आसपास है। तो यानी कि एक्सिस और ICICI इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है एज़ कम्पेयर टू फ्रैंकलिन इंडिया। तो हमने एक चीज़ मालूम पड़, पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमको मिल गया यहाँ पे। अब आगे दिया हुआ है एक्सपेंस रेशियो, तो आप ध्यान देंगे कि सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि यहाँ पे जो चार्जेस कटेंगे एक्सिस के अंदर सबसे कम कटेंगे, उससे बाद ICICI ब्लू चिप के हैं। आगे भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, शार्प रेशियो, अल्फ़ा, बीटा, मीन। अगर आप बिगनर हैं तो खाली दो चीज़ देखिए, असेट कितना है और एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो यहाँ से हमने चूज़ कर लिया कि सबसे बड़ा असेट जो है एक्सिस ब्लू चिप का है और एक्सपेंस रेशियो 0.48 का है, तो इस पॉइंट पे हमने एक्सिस ब्लू चिप चूज़ कर लिया। अब इनकी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन आप देखेंगे, जो 1 ईयर रिटर्न है परसेंटेज है, एक्सिस का 48% है, फ्रैंकलिन 63% है, और ICICI का 57% है। मगर हमको इनकी परफॉर्मेंस कंपेयर करने के साथ साथ इन लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, जो पूरी लार्ज कैप कैटेगरी है, यहाँ जितने सारे फंड हैं उनकी एवरेज रिटर्न क्या है वो चेक करनी है हमेशा। तो कैटेगरी का एवरेज है 51, तो ये तीनों ही एक साल के अंदर कैटेगरी एवरेज से ऊपर अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। 3 साल के अंदर कैटेगरी एवरेज है 19.25, तो उसमें भी उससे ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे ऊपर कौन सा है? एक्सिस ब्लू चिप। जब भी हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, तो हम मिनिमम 5 साल से 10 साल के ऊपर रिटर्न जरूर चेक करेंगे। 1 साल 3 साल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी आप बात करेंगे 5 साल की, तो 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं एक्सिस ब्लू चिप के अंदर, और कैटेगरी एवरेज है 14.87। फ्रेंड, जब भी परफॉर्मेंस कंपैरिजन करना है तो हमको उस कैटेगरी के अंदर जो एवरेज रिटर्न मिल रहे हैं उससे कंपेयर करना है। तो कैटेगरी एवरेज है 14.87 और एक्सिस ब्लू चिप का रिटर्न है वो 20.55 है। तो हमने 3 पॉइंट से डिफाइन कर दिया लार्ज कैप को। एक, असेट के अंदर एक्सिस ब्लू चिप सबसे ऊपर है, एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है उसका, और उसके जो 5 साल में रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज में है, बाकी फ्रैंकलिन और ICICI से ऊपर है। तो हमारा चूज़ करने का रिजल्ट क्या हुआ? इन तीनों में से हमने चूज़ किया एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट फंड को। एक और पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है कि बेंचमार्क कंपैरिजन, जैसे कि ये कैटेगरी के फंड को निफ्टी 100 के साथ जो बेंचमार्क है जिसको ये फॉलो करते हैं उससे कंपेयर करते हैं, तभी भी निफ्टी के रिटर्न 17% है 5 साल में, और इन एक्सिस के 20.55% है। तो ये जो फंड है तीनों कैटेगरी के अंदर चूज़ करने लायक है। तो अब ये एग्जांपल में हमने क्या डिसाइड किया कि फ़ंड सेलेक्ट करने से पहले हमको चेक करना है कि उसके पिछले 5 साल के रिटर्न क्या हैं। वो रिटर्न वो लार्ज कैप पूरी कैटेगरी की जो एवरेज है उससे कंपेयर करने हैं, उसके साथ के जो बाकी वो है परफॉर्मेंस उससे कंपेयर करना है, एक्सपेंस रेशियो चेक करना है, असेट अंडर मैनेजमेंट चेक करना है। जब हम बात करते हैं पिछले 5 साल के रिटर्न की, तो ये गारंटी नहीं है कि जो फंड पिछले 5 साल में परफॉर्म कर रहा था उस रिटर्न के बेस पे आगे 5 साल भी वैसे ही जाएगा। तो एक चीज़ होती है रोलिंग रिटर्न और एक होता है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न। तो हमेशा हमको रोलिंग रिटर्न चेक करने हैं। रोलिंग मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 2011 से कोई फंड स्टार्ट हुआ है, तो 2011 से लेके 2015 तक एक साइकिल होगी 5 साल की, फिर 2012 से लेके 2016 दूसरी साइकिल होगी 5 साल की, फिर 2013 से लेके 2017 तीसरी साइकिल होगी 5 साल की। तो उतने पीरियड के अंदर कितने सारे रोलिंग रिटर्न बनेंगे आपको वो चेक करने हैं। तो रोलिंग रिटर्न भी चेक करेंगे हम। आइए स्क्रीन के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चूज़ किया
इक्विटी लार्ज कैप, इसके अंदर हमने फ़ंड चेक कर लिया अपने एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट। रेगुलर नहीं चूज़ करना, डायरेक्ट चूज़ करना है। रेगुलर में आपके चार्जेस कटते हैं, कमीशन कटते हैं। दूसरा फंड था हमारा फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ। तीसरा फंड था हमारा ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ। इसको हम 3 साल की रोलिंग रिटर्न चेक करते हैं। जैसे ही हम प्रेस करेंगे सबमिट तो एक ग्राफ आ गया। यहाँ पे ग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा तो नीचे टेबल हुई है। अब यहाँ पे इक्विटी लार्ज कैप के जो की पैरामीटर हैं वो दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैटेगरी के जो एवरेज रिटर्न है वो 4.65 है इक्विटी लार्ज कैप के, और ICICI के 8.92 है, फ्रैंकलिन का 6.7 है और एक्सिस का 15.41 है। तो इस कैटेगरी के एवरेज को कंपेयर करेंगे तो सबसे बेटर एक्सिस ब्लू चिप है। इसने रोलिंग रिटर्न के अंदर जो मिनिमम रिटर्न दिए हैं वो 5.73 है, जो मैक्सिमम दिए हैं वो 26.64 है। तो इसने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है। अगला टेबल देखेंगे आप, यहाँ पे दिखा रहा है कंसिस्टेंसी, तो ये 16.79 कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 20%, 20% से ऊपर इतने रिटर्न इसने मेंटेन किए हैं। तो ये और एक क्राइटेरिया है, जब भी रिटर्न चेक करो आप तो रोलिंग रिटर्न चेक कीजिए। अब हमने लार्ज कैप की बात कर ली, तो 10 साल के अंदर 50 लाख के लिए फॉर एग्जांपल हमको अगर 25,000 रुपये लगाने हैं तो करीब हम 17,000 लगाएंगे लार्ज कैप के अंदर, बाकी लगाएंगे हम स्मॉल कैप या मिड कैप। तो आइए मिड कैप पकड़ते हैं। परफॉर्मेंस कंपैरिजन, हमको जाना है मिड कैप के अंदर, इक्विटी मिड कैप के अंदर हम पहला फंड चूज़ करते हैं फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें एक और फंड ऐड करेंगे हम बिरला सन लाइफ, ये भी अच्छा फंड है। बिरला सन लाइफ इसमें नहीं आता, कैटेगरी शायद अलग है वो। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप, यस, 2 कैटेगरी पकड़ ली हमने, सबमिट करेंगे। ये बात कर रहे हैं हम मिड कैप की। अब हमारा पहला पॉइंट क्या था कि असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। तो फ्रैंकलिन में असेट जो है 8,000 करोड़ के आसपास है, ICICI के अंदर 3,000 करोड़ के आसपास है। तो विनर इज़ फ्रैंकलिन। नंबर 2 एक्सपेंस रेशियो, ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, बट फिर भी फ्रैंकलिन का 1.11 कम है उससे ICICI का 1.22 है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 2 चीज़ें हो गई, असेट एक्सपेंस। थर्ड चीज़ क्या है हमारी कि इसके 5 साल की रिटर्न, फ्रैंकलिन के जो रिटर्न है 5 साल के 15.91 है, ICICI के 17.41 है, और सिंस लॉन्च जो इनकी रिटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके अंदर जो कैटेगरी एवरेज है वो 16.72 है, यानी कि फ्रैंकलिन ने अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम रिटर्न दिया है। और निफ्टी का जो रिटर्न है वो 18% है। इसके अंदर ICICI बेटर परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू फ्रैंकलिन। अब हम बात करेंगे, चेक करेंगे इनके रोलिंग रिटर्न। कैटेगरी के अंदर इक्विटी मिड कैप, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ, 3 साल की रोलिंग रिटर्न पकड़ेंगे, सबमिट करेंगे। ये ग्राफ बन के आ गया। अब आप देखेंगे कि इनके जो की पैरामीटर हैं, एवरेज जो रिटर्न आ रहे हैं ये कैटेगरी के इक्विटी मिड कैप के वो 5.11 है। तो इन दोनों ने अपनी एवरेज से ऊपर रिटर्न दिए हैं कैटेगरी एवरेज से। फ्रैंकलिन का 6.81 है, ICICI का 6.21 है। जब हम बात करेंगे रिटर्न की कंसिस्टेंसी के बारे में तो फ्रैंकलिन और ICICI ऑलमोस्ट सेम है, मगर जो हमने पहले 5 ईयर के रिटर्न चेक करे वो ICICI के बेटर थे। तो आप इस दोनों में से हम चूज़ करेंगे ICICI। तो हमने अपने एक गोल के लिए लार्ज कैप फंड सेलेक्ट कर लिया, मिड कैप फंड सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम जान चुके हैं कि फ़ंड सेलेक्ट करने का तरीका और वेबसाइट। अब बहुत से लोग बात करेंगे कि फ़ंड सेलेक्ट करते टाइम पे हमने NAV की बात नहीं करी। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला वीडियो देखेंगे तो हमने आपको समझाया था कि NAV कम या ज़्यादा होने से फ़ंड चूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फ़ंड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिटेल में जानने के लिए आप हमारा पहला वीडियो देखिए। तो हमने आज जो बातें करी फ़ंड सेलेक्ट करने के लिए, सबसे पहला असेट अंडर मैनेजमेंट, उसका एक्सपेंस रेशियो, उसका पिछले 5 साल का रिटर्न, फिर उसका
रोलिंग रिटर्न, परफॉर्मेंस कंपैरिजन, फिर वो कैटेगरी का जो एवरेज परफॉर्मेंस है उससे कंपैरिजन। इतनी चीज़ें काफ़ी हैं एक फ़ंड सेलेक्ट करने के लिए। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं, जो लोग टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो ELSI फ़ंड चूज़ कर सकते हैं, ताकि उनको रिटर्न भी आएंगे और उनको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वेबसाइट है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही ईजी है। इसके अंदर कोई बिगिनर चूज़ कर सकता है ईजिली फ़ंड। तो फ़ंड सेलेक्ट करने से पहले गोल बनाइए, कैटेगरी में जाइए इक्विटी, डेट या हाइब्रिड। उसके बाद ये वेबसाइट पर जाइए, ये खुद ब खुद आपको फ़ंड सेलेक्ट करवा देगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि फ़ंड सेलेक्ट कैसे करना है। एक बार इस वेबसाइट को ट्राई कीजिए तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट में लिखें, वी विल हेल्प यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक सोचते रहिए, समझते रहिए, कमाते रहिए। धन्यवाद।